फायदे के फंड सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दफा हम आपके लिए ला रहे हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का एक फंड। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी की एसेट मैनेजमेंट यूनिट का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में जो लोग नए हैं उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि एलआईसी के म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में है। यानी आप एलआईसी से बीमा भी करवा सकते हैं, इसका शेयर भी खरीद सकते हैं और इसके म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। है ना जबरदस्त बात। एलआईसी एमएफ के कई फंड्स हैं। इनमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स के साथ ईटीएफ और इंडेक्स फंड शामिल है। इक्विटी फंड्स की बात करें तो इस सेगमेंट में भी एलआईसी एमएफ के कई फंड्स हैं, जैसे कि एलआईसी एमएफ फ्लेक्सी कैप फंड, एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, एलआईसी एमएफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड और भी बहुत सारे। फायदे के फंड सीरीज में हम अभी इक्विटी फंड्स पर ही फोकस कर रहे हैं। ऐसे में इस बार एलआईसी एमएफ के जिस फंड के बारे में हम आपको बताएंगे वो भी एक इक्विटी फंड ही है। तो चलिए आज बात करते हैं एलआईसी के लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़तक। फंड का मकसद लंबे वक्त में पूंजी को बढ़ाना है। इसके लिए ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से जुड़े दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। तो मोटी बात ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलेंगे तो इस फंड में ज्यादा फायदा होगा। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका मतलब है कि आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं। बात करते हैं एयूएम की, तो 30 सितंबर 2023 को इस फंड का साइज 2222 करोड़ रुपए से ज्यादा था। ये फंड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई के बेंचमार्क के हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को आंकता है। फंड मैनेजर है योगेश पाटिल, जिनका एक्सपीरियंस 18 साल से ज्यादा है। साथ ही इसके को फंड मैनेजर दीक्षित मित्तल है, जिनका अनुभव 15 साल से ज्यादा है। इस फंड में एक मुश्त निवेश करने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपए लगाने होंगे। एसआईपी की रकम 1,000 रुपए है। रिस्क भी अब समझ लीजिए। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये बेहद ऊंचे जोखिम वाला फंड है। इस फंड के एलोकेशन पर नजर डाल लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के ये आंकड़े एनएवी के परसेंट के तौर पर यहां हम बता रहे हैं। साथ ही ये आंकड़े 30 सितंबर 2023 तक के हैं। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इस फंड का 1.2% इन्वेस्टमेंट है। ऑटो कंपोनेंट्स में इस फंड का 8.27% एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल्स में इसका 3.7%, बैंक्स में 17.55%, केमिकल्स में 4.67%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.62%, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में 2.69%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 3.59%, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स में 1.31%, फाइनेंस में 9.67%, मैन्युफैक्चरिंग में 4.9%, वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 5.85%, आईटी सर्विसेज में 1.82%, आईटी सॉफ्टवेयर में 6.2% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 2.27% पैसा लगा है। सेक्टर के बाद अब बात करते हैं कि किस कंपनी में इस फंड का कितना पैसा लगा है। इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में है, जहां इसके एनएवी का 5.51% पैसा लगा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में 5.33% और एसबीआई में 2.02% इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एचयूएल में 1.82%, इंफोसिस में 2.74%, आदित्य बिरला फैशन में 2.13%, हनीवेल ऑटोमेशन में करीब 2%, एमएनएम में 1.54%, आरईसी में 3%, पीएफसी में 2.62% इसकी बड़ी होल्डिंग्स में शामिल है। अब बात करते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस पर। पहले बात करेंगे एक मुश्त निवेश की। हम एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एक साल में इस फंड ने 10.51% यानी कि करीब 10.5% रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई ने 22% और निफ्टी 50 टीआरआई ने 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 11,000 हो जाता, यानी कि करीब 11,048 रुपए। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई में यही पैसा बढ़कर 12,000 से ज्यादा हो जाता, जबकि निफ्टी 50 टीआरआई के हिसाब से ये रकम 11,600 रुपए
हो जाती। 3 साल में इस फंड ने करीब 21% CAGR रिटर्न दिया है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI ने इसी दौरान 27% और निफ्टी 50 TRI ने करीब 22% रिटर्न दिया है। यानी 3 साल में इस फंड में लगाए आपके 10,000 रुपए 17,600 रुपए हो जाते, जबकि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI में ये रकम 20,700 और निफ्टी 50 TRI में ये रकम 18,000 रुपए हो जाती। 5 साल में इस फंड ने 14%, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI ने 17% और निफ्टी 50 TRI ने 14% से थोड़ा कम रिटर्न दिया है। 5 साल पहले लगाए आपके 10,000 रुपए इस फंड में 19,500 रुपए, निफ्टी लार्ज मिड कैप में 22,000 और निफ्टी 50 में 19,000 रुपए हो जाते। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो LIC के लार्ज मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन दिया है और ये अंडर परफॉर्मेंस 5 साल की लंबी अवधि में भी दिखाई दिया है। अब इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू करते हैं तो 1 साल में आपकी रकम जमा होगी 1,20,000 रुपए। 1 साल में इस फंड ने दिया है 21.66% का रिटर्न, यानी आपका पैसा हो जाएगा 1,33,500 रुपए के करीब। इसी अवधि में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI का रिटर्न 30% रहा है, जबकि निफ्टी 50 TRI का रिटर्न करीब 16% रहा है। यहां भी इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल में आपका पैसा जमा होगा 3,60,000 रुपए। इस फंड में आपकी रकम 30 सितंबर 2023 को बढ़कर 4,42,000 रुपए के करीब होती। इस अवधि में इस फंड ने करीब 14% CAGR रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न करीब 20% और निफ्टी 50 TRI का रिटर्न 13.62% रहा है। 5 साल का रिटर्न देखें तो आपके जमा होंगे 6 लाख रुपए। इस फंड में ये पैसा 5 साल में हो जाता करीब 9 लाख रुपए। इसने इस दौरान 16% रिटर्न दिया है। बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 21.13%, जबकि निफ्टी 50 TRI का रिटर्न भी करीब 16% ही रहा है। 7 साल में इस फंड में जमा होते 8,40,000 रुपए, जबकि 30 सितंबर 2023 को आपका पैसा बढ़कर हो जाता 13,77,000 रुपए। इस फंड ने करीब 14% रिटर्न दिया है। याद रखिए ये आंकड़े CAGR में है। इसी दौरान बेंचमार्क यानी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI का रिटर्न 17.72% और निफ्टी 50 TRI का रिटर्न 14.6% रहा है। और अब चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि इस कैटेगरी यानी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टॉप 5 फंड कौन से हैं। एक मुश्त रकम के इन्वेस्टमेंट और 5 साल के रिटर्न के आधार पर देखें तो इस मामले में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे ऊपर है। 5 साल की अवधि में इस फंड ने 19.70% का तगड़ा रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, जिसने 19.67% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, जिसने करीब 19% रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 18.55% का रिटर्न मिला है। 5वें नंबर पर HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसने 18.09% का रिटर्न दिया है। तो ये थी LIC के लार्ज एंड मिड कैप फंड की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको इस म्यूचुअल फंड की हर चीज बारीकी से समझ आ गई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि फायदे के फंड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और साथ ही आप फंड से जुड़ी कौन सी और डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और फंड की जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।